हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात करते रहते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि पैसे को सेविंग अकाउंट में मत रखना, एफडी में मत रखना, क्योंकि इन जगहों पर आपको महंगाई दर से कम पैसा मिलता है तो आपका पैसा घटता है। तो फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका विकल्प हो सकता है जैसे कि आप स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्ट निवेश कर सकते हो। अब मान लो स्टॉक मार्केट की किसी को नॉलेज ही नहीं है और वो बहुत रिस्की रहती है, क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल रहती है, तो आदमी को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं रहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक विकल्प लेके आएगी। मतलब एक म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए इंडिया में कि भी म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होते हैं जो आपसे एक मार्जिन लेते हैं, पर आप वो डिसाइड करते हैं कि पैसे को आपके कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, अच्छा आप म्यूचुअल फंड्स को कहते हो कि एक बेहतर, मैं बेस्ट ऑप्शन नहीं कहता हूँ, बेटर ऑप्शन कहता हूँ। तो मैंने कहा बेहतर विकल्प है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं लॉन्ग टर्म में, ध्यान देना पूरी बात को, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो महंगाई दर, जो इन्फ्लेशन रेट है, उससे ज़्यादा होती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसको सही चुनना, सही टाइम पे उस पर इन्वेस्ट करना, एसआईपी पे जाना है या एक मुश्त रकम लगानी है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो कई लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि बॉस म्यूचुअल फंड्स तो बहुत तरह के हैं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए? कंपनी का ब्रांड नहीं पूछ रहे हैं कि किस ब्रांड का, वो पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के नाम ही कई कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते तो 2-3 तरह के ही हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि यार 1 प्लेट शाही पनीर लेके आना, उसने शाही पनीर के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल दी और उसका नाम रख दिया क्रीम शाही पनीर। फिर उसने पनीर को पहले फ्राई करके और मसाला लगा के डाल दिया, तो उसको वो नाम रख दिया कढ़ाई पनीर, कढ़ाई में भून दिया। मतलब है एक ही सब्जी, पनीर की ही सब्जी है, उसको वैरायटी में। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स 2-3 तरह के ही है। पहल अभी नहीं है, पहल की सहेली सामने गांव से बुला रही है, ये नदी के उस तरफ दूसरा गांव है, तो वो उधर जाती है शाम को खेलने को। तो दोस्तों इसमें बात ये है कि म्यूचुअल फंड्स 2-3 तरह के होते हैं, उसमें फिर वैरायटी बना दी जाती है। एक होते हैं प्योर इक्विटी फंड, कि वो सिर्फ इक्विटी बोलते हैं स्टॉक मार्केट्स को, सिर्फ स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। फिर दूसरे होते हैं जो इक्विटी प्लस गोल्ड में पैसा लगाते हैं और जगह पे लगाते हैं, ऐसे ही हाइब्रिड कर दिया कि थोड़ा इसमें पैसा लगाया थोड़ा इसमें। तो आज मैं ऐसे ही कैटेगरी में 2 फंड लेके आता हूँ जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। वो होता है एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड एक होता है मल्टी कैप और एक होता है फ्लेक्सी। अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी देखने में, नाम सुनने में तो दोनों सेम लगता है। मल्टी कैप मतलब कि कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं, और फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है तो भी कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। पर ऐसा है नहीं दोस्तों, इस धोखे में मत आना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप कोई म्यूचुअल फंड चुनते हो, किसी भी कंपनी का चुनो, उसकी पोर्टफोलियो को समझो, मतलब जो भी उसका म्यूचुअल फंड को आप जब अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप ये देखो कि भी जो भी कंपनी है उसको रिसर्च कर लो, कंपनी क्या है, उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, ये सब चुन लिया आपने। पर ये कैसे पता लगा कि मल्टी कैप में डालना है, फ्लेक्सी में डालना है? तो मल्टी कैप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट को 3 कैटेगरी में स्टॉक्स को डाला जाता है। एक होता है लार्ज कैप होता है जो बहुत पुरानी और बड़ी कंपनियाँ होती है, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो अभी कुछ साल पहले शुरू हुई है और उनका ठीक ठाक, मतलब मध्यम वर्ग में आती हैं कंपनियां, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और बहुत बड़ा लार्ज कैप भी नहीं है, पर छोटा लेवल भी पार कर चुकी है, उसको बोलते हैं मिड कैप। और एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब होता है जो कंपनियां अभी नई लॉन्च हुई हैं, रिसेंटली आई हैं और अभी उनका मार्केट कैपिटल भी कम है, अभी उनके ऊपर मतलब ज़्यादा दाव लगाया नहीं जा सकता, मतलब मालूम नहीं कि भी हो सकता है बहुत बड़ा कुछ कर जाए, क्योंकि ग्रोथ करने की छोटी से तो कंपनी बड़ी बनेगी, तो या छोटी में, कई बार छोटी में ही टूट जाती है, कंपनी बंद हो जाती है या नहीं ग्रोथ कर पाती है, तो ये होता है स्मॉल कैप। तो ये 3 कैटेगरी में स्टॉक्स आते हैं। तो जो मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड, जब आप म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड लेते हो तो उसमें एक टर्म्स है, एक डिसाइडेड रूल किसका है? सेबी का। एक रूल है कि अगर आप कोई भी कंपनी जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है और उसका नाम मल्टी कैप रखती है तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई जाती है कि वो जो भी पैसा लगाएगी उसमें 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में पैसा लगाएगी। मतलब आप समझ गए, 25% तीनों कैप में पैसा लगाएगी। इसको बोलते हैं मल्टी कैप। और बचा 25% वो अपनी मर्जी से किसी में भी बढ़ा सकती है। ये मिनिमम रेशो है। मिनिमम, अगर कोई कंपनी कहती है हम मल्टी कैप फंड लेके आए हैं तो उसका मतलब ही ये है कि उसको 75% तीनों में 25% बराबर मिनिमम रखना पड़ेगा, अब उसके पास सिर्फ 25% फंड बचता है जिसको वो
किसी में बढ़ा दे या कहीं पे और बढ़ा दे, तीनों में बराबर बांट दे या एक में ज़्यादा लगाए, उसके पास मतलब मल्टी कैप में आपका पैसा डिवाइड तो हो गया, पर उसके जो फंड मैनेजर है उस कंपनी के पास, उस फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो 25 से कम तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो 25 तो उसने रखा है, तो उसके पास सिर्फ 25% का ही खेल है कि वो 25% को किधर बढ़ाए किधर घटाए। इसको बोलते हैं मल्टी कैप। और इसमें वो किसी भी फंड को बिल्कुल पैसा नहीं निकाल सकता, फंड की कंपनियां चेंज कर सकता है, उसके पास एक फ्रीडम होती है, वो कंपनी तो चेंज कर सकता है, पर 25% स्मॉल कैप में ही रखना है। फ्लेक्सी जो फंड होते हैं, आप देखते हो नाम के आगे फ्लेक्सी फंड, और एक तो डायरेक्ट खरीदना, हमेशा मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, हमेशा म्यूचुअल फंड कभी भी खरीदो डायरेक्ट खरीदना, उसमें आपके बीच के एजेंट की कमीशन नहीं जाती, चाहे बैंक के थ्रू खरीदो वो भी डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट मतलब आपने ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट खरीदा है, आपकी और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई नहीं है। तो बात आती है फ्लेक्सी फंड की। फ्लेक्सी फंड में क्या होता है, वो पूरी तरह वो डिक्लेयर करते हैं कि भैया ये पूरी तरह डाइवर्सिफाई फंड है, फ्लेक्सी फंड है, इसमें जो भी 100 रुपया आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, पूरा का पूरा 100 रुपया एक ही जगह डाल दे, पूरा का पूरा 100 रुपया पूरी जगह से निकाल के दूसरी जगह डाल दे, पूरा स्मॉल कैप में डाल दे, पूरा लार्ज कैप में डाल दे, कहीं भी डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी फंड। तो फ्लेक्सी फंड में फ़ायदा क्या होता है, पूरा फंड मैनेजर आपको, उनके पास पावर होती है, वो जब मर्जी जहाँ मर्जी से जितना मर्जी पैसा निकाल सकता है, कहीं पर भी डाल सकता है, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो भी उसकी मार्केट है एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसके वो फंड मैनेजर फैसला कर सकता है। ये फ्रीडम होती है फ्लेक्सी में। अब इस एक एग्जांपल के माध्यम से समझो कि जैसे कि कोविड आया, अब कोविड के दौरान सबको मालूम था कि छोटी कंपनियां डूब जाएंगी या बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगी, तो हर कंपनी चाहेगी कि यार छोटी स्मॉल कैप से पैसा निकालो, इस समय लार्ज कैप में डालो, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनियां या तो घाटे में नहीं आएंगी या कम घाटे में आएंगी, है ना। और फिर जैसे ही कोविड का काल ख़त्म होगा और ग्रोथ होनी शुरू होगी, तो फिर लार्ज कैप से पैसा निकाल के स्मॉल कैप में डालो और वो कंपनियां ग्रोथ करेंगी, है ना। पर ये कौन कर सकता है, ये कर सकता है फ्लेक्सी फंड वाला। ये जो मल्टी कैप वाला ये तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो फ्रीडम ही नहीं है, ये केवल कंपनियाँ चेंज कर सकता है, पर इसको मिनिमम 25% तो रखना ही पड़ेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फ्लेक्सी फंड ज़्यादा बेहतर रहता है, डाइवर्सिफाई रहता है, अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं। अभी और भी कई तरह के फंड आते हैं जो कहते हैं कि हम आपके पूरे पैसे को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हमारी मर्जी होगी हम गोल्ड में लगा देंगे, मर्जी होगी थोड़ा पैसा हम डेप्थ में लगा देंगे, थोड़ा पैसा हम इक्विटी में लगा देंगे, ऐसे करके। और हमेशा फंड आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो मार्केट के बदलते सिनेरियो के हिसाब से फैसला ले सके। तो इसके लिए मैं आपको मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने दोनों का वो रख लिया, चुनना नहीं चुनना आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली फ्लेक्सी फंड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे स्मॉल कैप में जाना होगा तो मैं डायरेक्ट जा करके किसी स्टॉक को खरीद लूँगा ना, थोड़ा बहुत पैसा डाल दूँगा किसी भी पेनी स्टॉक में या किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, क्या होता है मल्टी कैप फंड और क्या होता है फ्लेक्सी फंड। मल्टी कैप में मिनिमम 25% आपका तीनों सेगमेंट में लगा होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और ये मिनिमम रखना ही पड़ेगा। कंपनियां चेंज कर सकता है आपका फंड मैनेजर, पर 25% पैसा उसको डालना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। इसमें बैलेंस कर कहते कि एवरेज होती है जी, छोटी कंपनी भी ग्रोथ कर गई, ये कर गया, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्लेक्सी फंड में उसके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप पूरी फ्रीडम देते हुए मेरे पैसे को जहाँ मर्जी लगा प्रॉफिट आना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से पैसा लगाता है। तो ये एक छोटी सी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूँ आपके काम की होगी, आपको फ़ंड चुनने में ये नॉलेज हेल्प करेगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।